पूरी दुनिया में पानी के बाद इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीज़ जो है ना वो कंक्रीट है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कंक्रीट में सीमेंट, सैंड और क्रश हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। चाहे आपका घर 5 मरले का, 10 मरले का या प्लॉट का कोई भी साइज़ है, आपने जस्ट इस मेथड को फॉलो करना है और आप जो है ना अपना सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और उसकी क्वान्टिटी और कॉस्ट उसकी जो है ना वो भी आप निकाल सकते हैं कि टोटल कितने पैसे हमारे लगेंगे। ठीक है, मैंने इसमें 2 लिए हैं, एक 5 मरला और एक 10 मरला। जिसमें 5 मरला में मैंने छोटी ओपनिंग छोड़ी थी, तकरीबन जो है ना 20 फुट की ओपनिंग, और इसमें मैंने जो है ना 216 फीट की ओपनिंग छोड़ी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट जी। वेलकम टू ब्रिक बाय ब्रिक कंस्ट्रक्शन, इंजीनियर मोहम्मद सईद है। आज सबसे पहले ना जी मुझे को कहता है कि जी 5 मरले का मुझे निकाल के दें सीमेंट, सैंड, कंक्रीट की क्वांटिटी निकाल के दें जिसमें सीमेंट, रेत और बजरी यूज़ करनी है। क्योंकि छोटे प्रोजेक्ट्स हैं तो इसमें केमिकल वगैरह हम नहीं यूज़ करेंगे, तो उसका भी अगर किसी को निकालना हो किसी ने तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं निकाल दूँगा। अच्छा, 5 मरले हैं, तो मैंने सबसे पहले उनसे पूछा था कि जी मरले कौन से हैं, क्योंकि 3 टाइप के मरले पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं, 225 वाला, 250 वाला और 272.225 जो हमारा बड़ा मरला एग्रीकल्चरल मरला है ना, वो ये वाला है। ठीक है, कुछ सोसाइटीज़ हैं जो 250 स्क्वायर फीट का दे रही हैं मरला, और जैसे सिटी हाउसिंग है या फिर दूसरे टाउन वगैरह, सी ए गोल्ड वगैरह, सियालकोट में वो दे रहे हैं 225 स्क्वायर फीट का। अच्छा जी, हमारा 5 मरले हैं 225 वाले, तो ये हमारे जो है ना टोटल बन गए 1125 फुट। इसमें 25-45 का प्लॉट है, इसमें 4 बाई 5 फीट की हमने छोटी सारी ओपनिंग छोड़ी है। मीन सोसाइटीज़ में तो ये ज़्यादा होती है ओपनिंग, लेकिन मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ के हमने निकालनी, कंक्रीट निकालनी है उसकी, तो इसलिए मैंने छोटी सारी छोड़ी थी बस। अच्छा, तो जी हमारे पास आ गया जी 1125 फुट थी पूरी, इसमें से 20 फुट ये माइनस करेंगे, 1105 फीट पीछे बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 बाई 4 20 फुट वो बन रहा है ओपन का। अच्छा, 1105 फीट हमारे पास साफ़ी छत जो है ना वो निकालनी है हमने। 6 इंच उसकी होगी कंक्रीटिंग, 6 इंच उसकी मोटाई होगी। ठीक है, उसके बाद जो है ना जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.5 से, यानी जो 6 इंच बनता है 1105 को, तो वो हमारे पास आ जाएगा 552.5। मैंने 553 ले लिया स्क्वायर फुट CFT, ये स्क्वायर फुट था, ये CFT में आ गया क्योंकि ये भी वॉल्यूम हो गया कंक्रीट का, जो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम है। और दूसरी चीज़ ये वेट वॉल्यूम है हमारे पास, इसमें पानी मौजूद है। ठीक है, अभी हमने इसमें से पानी निकालना है, हमें साफ़ी चाहिए मिकदार सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की। तो हमारे पास कंक्रीट का जो ड्राई कोफिशिएंट है वो है हमारे पास 1.54, और वो जो मसाला होता है ना ईंटों के लिए उसका होता है 1.33। हमने 1.54 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये हमारे पास आ गया 852 CFT क्यूबिक फुट। ठीक है, ये हमारे पास ड्राई वॉल्यूम है। अभी हम जो छत में रेशो यूज़ करते हैं ना कंक्रीट की, जो वो कॉमनली हम यूज़ कर रहे हैं M15। ठीक है, M20 हम करते हैं बीम्स के लिए, और M25 हम यूज़ करते हैं कॉलम के लिए, जिसमें 1:2 की रेशो के हिसाब से हम कॉलम में यूज़ करते हैं। अगर उससे हम ऊपर जाते हैं M30, M35, M40 की तरफ, वो डिज़ाइन कंक्रीट होती हैं, उसमें हमें ना डिफरेंट केमिकल्स, सुपर प्लास्टिसाइज़र वगैरह ऐड करने पड़ते हैं, वो हम फिर कभी बात करेंगे। अभी तो हमारे पास जो ना M15 है, जिसकी रेशो 1:4 होती है। उसमें सबसे पहले हमने सीमेंट निकालने के लिए हमारे पास जो हमारा वॉल्यूम आया था ना, ड्राई वॉल्यूम, उसको मल्टीप्लाई करना है। एक हिस्सा जो सीमेंट का है ना हमारा, उसको डिवाइडेड बाय टोटल जो इसकी बननी है ना 1, 2, 4, ये 7 बन रही है तादाद। सो हमने 1 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, मल्टीप्लाई 852, हमारे पास ये आ गया 121.7। ठीक है, 121.7 CFT हमारे पास आ गया। ये क्यूबिक फिट में आया है, इसको डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास क्यूबिक फिट में आया। अच्छा, तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जी, जैसे ये ड्राई कोफिशिएंट मैंने बताया था आपको। ठीक है, दूसरा ये जो है ना कि हमारा 50 kg का बैग होता है, उसमें सीमेंट होता है, हमने अब सीमेंट हमारा होता है 50 kg में 1.2 CFT। ठीक है, मतलब हमारा जो सीमेंट का एक बैग होता है ना, उसमें 1.25 क्यूबिक फुट सीमेंट होता है। ये हमने कैसे निकालना है, ये भी एक ना फार्मूला है। इसको आप 50 kg को डिवाइड करेंगे ना सीमेंट की डेंसिटी के साथ। सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 क्यूबिक मीटर क्यूब। ठीक है, वो आप जब 50 को तकसीम करेंगे 1440 को, जो जवाब आएगा उसको आपने 35.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 1.23 CFT ऑलमोस्ट। तो राउंड ऑफ करके हमने इसको 1.25 CFT कर लिया है। ठीक है, सो इट्स अ स्टैंडर्ड फार्मूला। अच्छा, इसके बाद जो है ना जी हमने हमारे पास जो क्यूबिक फिट में आ गया था सीमेंट हमारा, उसको हमने डिवाइड किया 1.2 CFT के साथ, तो हमारे पास 97.37 नंबर ऑफ बैग्स आ गए। राउंड ऑफ करके 98 बैग्स हो गए हमारे सीमेंट के। ठीक है, इसके बाद फ़ौरन उसी तरह से जो हमारा ड्राई वॉल्यूम है 852 मल्टीप्लाई, अभी हमने सैंड निकालनी है। ठीक है, तो सैंड के लिए हमारे पास सैंड के कितने पार्ट हैं, 2 डिवाइडेड बाय 7 टोटल, तो ये हमारे पास 243 CFT सैंड आ गई। इसी तरह से क्रश आ जाएगी 852 मल्टीप्लाई 4/7, तो ये हमारे पास 486 क्यूबिक फिट सैंड आ गई, क्रश आ गई। इसकी इसी तरह से एस्टिमेशन भी आप निकाल सकते हैं। सेम टू सेम 10 मरले हैं। ठीक है, 10 मरले में मैंने बड़े मरले लिए हैं, जो एग्रीकल्चरल मरले हैं, जो गाँव वगैरह में यूज़ होते हैं वो हैं। ठीक है, उसमें ओपनिंग मैंने ज़्यादा दे दी है।
30/4 की पीछे ओपनिंग है, 6/6 की इधर ओपनिंग है, एक फ्रंट में 10/6 की ओपनिंग है। ये तकरीबन 216 फीट टोटल ओपनिंग बन रही है। 2504 फीट बन गई हमारी साफ़ी छत। उसको 6 इंच की कंक्रीट के साथ उसका वॉल्यूम निकाला तो 1252 हमारे पास क्यूबिक फीट में उसका वॉल्यूम आ गया। सेम उसी तरह से ड्राई कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया, 1928 क्यूबिक फीट हमारे पास इसका ड्राई वॉल्यूम बन गया, जिसकी हमने कंक्रीट निकालनी है क्वान्टिटी। सेम रेशो वही, सीमेंट निकाल लिया, 220 बैग हमारे पास सीमेंट आ गए। सैंड 550 फीट आ गई। क्रश हमारे पास 1100 फीट आ गई। और अभी उसकी प्राइस निकालने के लिए 220 को मल्टीप्लाई करेंगे 1400 से, क्योंकि 1400 का एक बैग मिल रहा है सीमेंट का, तो ये हमारे पास 3,08,000 का सीमेंट आ गया। 550 को मल्टीप्लाई किया 40 से, क्योंकि 40 रुपये क्यूबिक फीट मिल रही है रेत। 145 फीट क्रश मिल रही है। 22,000 की रेत बनी थी, 1,60,000 की क्रश बनी है। ये टोटल 4,90,000 का कंक्रीट बन गया। अभी बाकी रही बात स्टील की, तो दैट्स माय फेवरेट टॉपिक, तो उस पर हम फिर कभी इंशाल्लाह बनाएंगे वीडियो, ठीक है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो फ्रीली आप अपने भाई को मैसेज करें, आई विल सॉल्व दैट।